नमस्कार, मैं हूं अनुज श्रीवास्तव। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे पीएम मोदी की नई टीम की, जिसके दम पर 2022 के सहारे 2024 पर निशाना लगाया जाएगा। मोदी सरकार पार्ट 2 के पहले कैबिनेट विस्तार में कई युवा, महिला और नाराज चल रहे सहयोगी दलों के सांसदों को जगह मिली है, जिनके सहारे पीएम मोदी की टीम मैदान में उतरेगी। तो कल शाम 5 बजे होगी मोदी कैबिनेट की बैठक, शाम 7 बजे होगी मंत्रिपरिषद की बैठक। ये खबर निकलकर सामने आ रही है। क्या अपडेट है वो हम आपको बता रहे हैं। कल शाम 5 बजे मोदी कैबिनेट की बैठक होनी है, शाम 7 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। तो कल शाम 5 बजे मोदी कैबिनेट की बैठक होगी, नए चेहरे उसमें शामिल किए गए हैं। कल शाम 7 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होनी है। और थोड़ी देर में हो सकता है मंत्रियों के पोर्टफोलियो का ऐलान। पोर्टफोलियो में भारी फेरबदल की संभावना जताई जा रही है। थोड़ी देर में मंत्रियों के पोर्टफोलियो का ऐलान हो सकता है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पोर्टफोलियो में भारी फेरबदल की संभावना भी है। तो थोड़ी देर में हो सकता है मंत्रियों के पोर्टफोलियो का ऐलान। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और पोर्टफोलियो में भारी फेरबदल की संभावना है। पीएम मोदी ने नए मंत्रियों की दी बधाई और शपथ लेने वाले सहयोगियों को बधाई दी है। पीएम मोदी ने ये बधाई दी है, मजबूत भारत के लिए काम जारी रखेंगे, ये बात कही गई है। मैं आज शपथ लेने वाले सभी सहयोगियों को बधाई देता हूं और उनके मंत्री कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं देता हूं। हम लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने और एक मजबूत और समृद्ध भारत के निर्माण के लिए काम करना जारी रखेंगे। तो ये ट्वीट किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। और यूपी के 7 सांसदों को पीएम मोदी ने अपनी टीम में रखा है। सभी ने गोपनीयता की शपथ ली है। इसके साथ ही यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर लगाए जा रहे तमाम अटकलों पर पीएम मोदी ने विराम लगा दिया है। कहा यह जा रहा था कि बीजेपी के सहयोगी दल सरकार से काफी नाराज चल रहे थे, जिनको मनाने के लिए काफी मशक्कत भी करनी पड़ी थी। लेकिन पीएम मोदी के इस कदम से अब यूपी का चुनावी समीकरण भी बदलता दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं, अलग अलग तबके के सांसद मंत्री बने हैं। अनुप्रिया पटेल नाराज चल रही थी, ऐसी खबरें निकल कर आई थी, लेकिन अब उनको मंत्री पद दे दिया गया है। अजय मिश्रा को आप देख सकते हैं, एसपी सिंह बघेल आप देख सकते हैं, आगरा से आते हैं, पंकज चौधरी को आप देख सकते हैं। तो अब उत्तर प्रदेश का जो सियासी गणित है, क्या वो बदलेगा? कौशल किशोर, भानु प्रताप वर्मा, बीएल वर्मा, इन्होंने शपथ ली है। आज मोदी सरकार में कैबिनेट विस्तार हुआ है और उसके बाद अब कहा यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में क्या राजनीतिक समीकरण बदलेगा। कौशल किशोर, भानु प्रताप वर्मा, बीएल वर्मा जो नए चेहरे हैं वो हम आपको बता रहे हैं और 7 नए चेहरे उत्तर प्रदेश से कैबिनेट में शामिल किए गए हैं। और उत्तर प्रदेश का चुनाव है 2022 में, उसके बाद 2024 का चुनाव है। तो क्या उन सारी गणित को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है? अनुप्रिया पटेल को आप देखिए, अजय मिश्रा, एसपी सिंह बघेल, पंकज चौधरी, इन्होंने आज शपथ ली है और ये वही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इससे उत्तर प्रदेश के सियासी गणित में क्या फ़र्क पड़ेगा वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि खबर ये निकल कर आ रही है, कयास यही लगाए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का जो 22 का चुनाव है उसकी तैयारी भी इसमें देखी जा रही है, उसकी झलक भी देखी जा रही है। क्योंकि जो लोग नाराज़ थे, जो साथी नाराज़ थे, उनको यहाँ पर थोड़ा मैनेज करने की कोशिश की गई है और तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या कुछ कहा है शपथ लेने के बाद, वो हम आपको सुनवाते हैं। हम लोगों को बहुत मौके मिलेंगे चर्चा करने के लिए। मैं इतना ही आज कहना चाहता हूँ। कहा जा रहा है बड़ा विभाग आपको कैसे कह रहा हूँ, बड़ा मंत्रालय, देखिए, आप मुझे जानती हो हाँ। कि 20 साल से कि जो भी जिम्मेदारी दी जाती है एक कार्यकर्ता के रूप में मैं जरूर कार्य करूंगा और हर संभव प्रयास मैं जरूर करूंगा। हम लोगों को बहुत मौके मिलेंगे चर्चा करने।
और वहीं आपको बता दें कि खराब स्वास्थ्य की वजह से रमेश पोखरियाल निशंक की छुट्टी हुई है, ऐसा कहा जा रहा है। मोदी मंत्रिमंडल से जो छुट्टी हुई उसके पीछे की वजह कोरोना होने के बाद स्वास्थ्य लगातार ठीक नहीं था, इसलिए रमेश पोखरियाल निशंक की छुट्टी हुई है और जिसकी वजह से ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे। कोरोना काल में मोदी सरकार पर उठे सवाल। डॉक्टर हर्षवर्धन की छुट्टी क्यों हुई है? स्वास्थ्य मंत्रालय निशाने पर आया था क्योंकि कोरोना काल में लोग परेशान थे और एक परसेप्शन बना था कि कोरोना काल में सरकार ने के जो इंतजाम थे वो ठीक तरीके से नहीं थे। तो मोदी कैबिनेट में कई नए चेहरे को मौका मिला है, तो युवाओं को नई जिम्मेदारी दी गई है, साथ ही महिला शक्ति को भी अहम भूमिका में रखा गया है। यूपी के 7 सांसदों को पीएम मोदी ने अपनी टीम में मौका दिया है। ऐसे में पीएम मोदी के इस प्लान से आने वाले समय में क्या फायदा होगा, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मोदी सरकार पार्ट 2 का सॉफ्टवेयर अपडेट, कई मंत्रियों की छुट्टी, कई नए चेहरों की एंट्री, कई मंत्रियों का इस्तीफा, चुनावी समीकरण में होगा इजाफा, नए मंत्रियों की नई चुनौती, सामने है बड़ी कसौटी। अगले साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। उससे पहले पीएम मोदी ने अपनी टीम में बड़ा बदलाव किया है। पीएम मोदी ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए एक नई टीम बनाई, जिसमें कई नए चेहरों को मौका दिया गया। तो वहीं कई ऐसे मंत्री थे जिनकी छुट्टी कर दी गई। प्रधानमंत्री के रूप में मई 2019 में 57 मंत्रियों के साथ अपना दूसरा कार्यकाल शुरू करने के बाद पीएम मोदी ने पहली बार केंद्रीय मंत्रिपरिषद में फेरबदल और विस्तार किया। इस दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया। बीजेपी की जब दूसरी बार सरकार बनी तो पीएम मोदी की टीम ने निशंक को मौका दिया था। हालांकि माना जा रहा है कि अगले साल उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव है, जिसे देखते हुए यह फैसला लिया गया है। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक हरिद्वार से बीजेपी के सांसद हैं और 2019 में मोदी कैबिनेट में एचआरडी मिनिस्टर बने थे। अब मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार के दिन रमेश पोखरियाल निशंक ने इस्तीफा दिया है। पोस्ट कोविड संक्रमण से निशंक काफी दिनों से जूझ रहे हैं। बताया जा रहा है कि उनके स्वास्थ्य ठीक न होने के चलते उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया है। वहीं पीएम मोदी के निशाने पर यूपी विधानसभा चुनाव भी है, जिसको देखते हुए केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने उम्र का हवाला देते हुए मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। गंगवार के इस्तीफे के बाद यूपी कोटे से नए चेहरे को शामिल किया गया। संतोष गंगवार बरेली सीट से बीजेपी की टिकट पर चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे हैं। बरेली की राजनीति में एक बार फिर फेरबदल देखने को मिला है। कहीं ना कहीं मोदी मंत्रिमंडल से संतोष गंगवार का इस्तीफा एक बड़ी राजनीति फेरबदल के संकेत देता है। बरेली की राजनीति एक बार फिर नए मोड़ पे आकर खड़ी हो गई है। तो कहीं ना कहीं ये बड़े संकेत हैं बरेली के लिए। अब देखना होगा आने वाले टाइम में किस तरीके की राजनीति मोड़ लेती है। इस्तीफे का दौर यही नहीं रुका। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन ने भी मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया। हर्षवर्धन वर्तमान में दिल्ली के चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। बाबुल सुप्रियो ने भी कैबिनेट से इस्तीफा दिया, जबकि अश्विनी चौबे ने भी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। राज्य मंत्री प्रताप चंद्र सारंगी का भी इस्तीफा ले लिया गया है। हरियाणा से रतनलाल कटारिया ने भी मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दिया। केंद्रीय मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने भी मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। वो मोदी सरकार में उर्वरक और रसायन मंत्री थे। गौड़ा कर्नाटक से सांसद हैं और कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, जबकि मोदी मंत्रिमंडल से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से देवोश्री चौधरी ने भी इस्तीफा दे दिया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में देवोश्री पर एक बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन वो बीजेपी के उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी और बंगाल में बीजेपी को मिली हार के बाद से ऐसी संभावना थी कि बीजेपी पश्चिम बंगाल के नेताओं के मंत्री पद को बदल सकती है। यही नहीं, महाराष्ट्र कोटे से 2 मंत्री राव साहब दानवे और संजय धोत्रे ने भी इस्तीफा दिया, जबकि मोदी मंत्रिमंडल विस्तार से एक दिन पहले ही थावरचंद गहलोत ने केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद उन्हें कर्नाटक का राज्यपाल बनाया गया। थावरचंद गहलोत कर्नाटक की राजनीति को अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि वो कर्नाटक बीजेपी के प्रदेश प्रभारी भी रह चुके हैं। लिहाजा मोदी मंत्रिमंडल में हुए विस्तार कई मायने में महत्वपूर्ण है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।
मोदी सरकार कौशल किशोर कुछ कह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं पहले। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, हम बयान बाद में सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बड़ी खबर बता दें, गृह मंत्री अमित शाह ने नए मंत्रियों को बधाई दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने नए मंत्रियों को बधाई दी है। शपथ लेने वाले सभी साथियों को बधाई, ये अमित शाह की तरफ से कहा गया है। पूरा मंत्रिमंडल अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देगा, अमित शाह की तरफ से कहा गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने नए मंत्रियों को बधाई दी है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मुझे विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा मंत्रिमंडल पूर्ण निष्ठा और समर्पण से सरकार की कल्याणकारी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देगा। तो अमित शाह की तरफ से ये ट्वीट किया गया है। और मोदी कैबिनेट विस्तार में कई नए चेहरों को मौका दिया गया है, तो वहीं कई ऐसे मंत्री थे जिनकी छुट्टी कर दी गई है। प्रधानमंत्री के रूप में मई 2019 में 57 मंत्रियों के साथ अपना दूसरा कार्यकाल शुरू करने के बाद पीएम मोदी ने पहली बार केंद्रीय मंत्री परिषद में फेरबदल और विस्तार किया। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मोदी कैबिनेट का विस्तार, सांसदों को दिया गया प्रभार। 2022 को बढ़ाना है, 2024 असली निशाना है। यूपी से 7 सांसद बने मंत्री, यूपी में फिर कराएंगे एंट्री। पीएम मोदी का प्लान, युवाओं के सहारे होगा ऐलान। मोदी सरकार के बारे में कहा जाता है कि अंतिम फैसले से पहले भनक मिलना मुश्किल होता है। पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल में पहली बार मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, जिसमें कई युवा चेहरों, महिलाओं और पिछड़े वर्ग के लोगों को जगह मिली। तो रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जैसे बड़े चेहरों ने इस्तीफा दिया। पीएम मोदी की टीम में 43 लोगों को जगह मिली। सभी संसद भवन पहुंचे, जहां उनका RT-PCR टेस्ट किया गया। पीएम मोदी ने कैबिनेट विस्तार से पहले आए मंत्रियों से मुलाकात कर चर्चा की। फिर शपथ ग्रहण समारोह शुरू हुआ। सबसे पहले महाराष्ट्र के पूर्व सीएम नारायण राणे ने मंत्री पद की शपथ ली। नारायण राणे 6 बार विधायक रह चुके हैं, महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद हैं। उसके बाद सर्बानंद सोनोवाल ने केंद्रीय मंत्री पद की शपथ ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अश्वनी वैष्णव और किरण रिजिजू राजकुमार सिंह को मंत्री पद की शपथ दिलाई। वहीं चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस ने कैबिनेट मंत्री की शपथ ली, जिनको लेकर चाचा और भतीजे में तनातनी चल रही है। इनसे पहले कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया और रामचंद्र प्रसाद सिंह ने मंत्री पद की शपथ ली। ज्योतिरादित्य सिंधिया युवा चेहरे के रूप में सबसे उभरते हुए नेता माने जा रहे हैं और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। वहीं 7 मंत्रियों का प्रमोशन हुआ है। इसमें अनुराग ठाकुर का प्रमोशन हुआ। पहले वो वित्त राज्य मंत्री थे और अब उनको केंद्रीय मंत्री का दर्जा दिया गया है, जो हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे के रूप में जाने जाते हैं। वहीं प्रमोशन की लिस्ट में राज्यसभा सांसद हरदीप सिंह पुरी भी हैं, जो शहरी विकास राज्य मंत्री थे। अब मोदी कैबिनेट में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा मनसुख मांडविया को भी पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। महिला शक्ति को भी ध्यान में रखा गया है, जिसमें मीनाक्षी लेखी, शोभा करांदलाजे, डॉक्टर भारती प्रवीण पवार को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। इस दौरान उत्तर प्रदेश पर खास जोर दिया गया। यूपी के 7 सांसदों को मंत्री बनाया गया है। 2022 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए नाराज चल रहे सहयोगी दलों को भी खूब तरजीह दी गई है। अपना दल की नेता और मिर्जापुर से सांसद अनुप्रिया पटेल, लखनऊ के मोहनलालगंज सीट से सांसद कौशल किशोर, आगरा से सांसद सत्यपाल सिंह बघेल, जालौन से सांसद भानु प्रताप सिंह वर्मा, राज्यसभा सांसद BL वर्मा, खीरी से सांसद अजय मिश्र और महाराजगंज से सांसद पंकज चौधरी ने मंत्री पद की शपथ ली है। आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में अगले साल यानी कि 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने इसके लिए काफी पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी हैं। मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार में भी इसका नजारा देखने को मिला है। पीएम मोदी के इस फैसले से यूपी के विधानसभा चुनाव में काफी फायदा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो मंत्रिमंडल विस्तार से पहले एकाएक इस्तीफों की झड़ी लग गई। ऐसे मंत्रियों ने इस्तीफा दिया जो मोदी कैबिनेट के धुरंधर थे। मोदी का जोरदार मास्टर स्ट्रोक।
2021 का सबसे बड़ा सरप्राइज, मंत्रिमंडल विस्तार बेहद यादगार, युवाओं पर मोदी का एतबार। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये पहला विस्तार भुलाए नहीं भूला जा सकता। शपथ समारोह होने से पहले कई दिग्गज मंत्रियों का इस्तीफा हुआ, जिसकी उम्मीद नहीं थी वो सब हुआ। कौन सोच सकता था रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, अश्विनी चौबे, डॉक्टर हर्षवर्धन, रमेश पोखरियाल निशंक जैसे मंत्रियों का इस्तीफा होगा, लेकिन हुआ। जाहिर है इन इस्तीफों के पीछे वजह बड़ी रही है, परफॉर्मेंस रिपोर्ट ढीली रही। शपथ ग्रहण से पहले जिस तरीके से सरप्राइज का सिलसिला शुरू हुआ वो वाकई चौंकाने वाला रहा। ये तय था कि कुछ मंत्रियों के इस्तीफे होंगे, लेकिन इतने कद्दावर मंत्री निपटा दिए जाएंगे ये वाकई सोच से परे था। इसीलिए कहा जा सकता है मोदी को समझना नामुमकिन है। मंत्रिमंडल विस्तार में 43 नए चेहरों को शामिल करके मोदी ने साबित करने के साथ साथ संदेश दिया है मोदी बदलाव का मास्टर स्ट्रोक खेलना जानते हैं। इस मंत्रिमंडल में मोदी ने उन नेताओं पर भी भरोसा जताया जो आए तो दूसरी पार्टी से थे, लेकिन बीजेपी को मजबूत करने में उन्होंने जान झोंक दी। तो सहयोगियों को भी मंत्रिमंडल में उनके हक के बराबर जगह देकर मोदी मंत्रिमंडल में सब कुछ बैलेंस करने की कोशिश हुई है। 2021 का ये सबसे बड़ा सरप्राइज 2022 से होते हुए 2024 तक का सफर तय करेगा, क्योंकि नरेंद्र दामोदर दास मोदी सिर्फ प्लान ए पर काम नहीं करते, उनके पास प्लान बी, सी और डी सब तैयार होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और चलिए अब आपको जल्दी से समझाते हैं कि आखिर कौन से वो नए चेहरे हैं जिनको आज मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिली है। ग्राफिक्स के जरिए समझिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया, मोदी कैबिनेट के दमदार चेहरे, सर्बानंद सोनोवाल, नारायण राणे, अजय भट्ट उत्तराखंड से आते हैं, अश्विनी वैष्णव, कौशल किशोर। तो ये वो नए चेहरे हैं जिनको कैबिनेट में जगह मिली है। BL वर्मा, अनुप्रिया पटेल, मीनाक्षी लेखी जिन्होंने आज शपथ ली है, वीरेंद्र कुमार, पशुपति कुमार पारस, RCP सिंह, तो इन्होंने आज मंत्री पद की शपथ ली है। शांतनु ठाकुर, सत्यपाल सिंह बघेल, अनुराग ठाकुर। और अनुप्रिया पटेल की तरफ से क्या कुछ कहा गया वो सुनवाते हैं आपको। देखिए, अपना दल ने हमेशा पिछड़े शोषित दलित समाज के अधिकारों के लिए आवाज उठाई है, सड़क से लेकर संसद तक। और मैं इतना ही कह सकती हूं कि आगे भी हमारा ये सामाजिक न्याय का संघर्ष जारी रहेगा और प्रदेश की जनता हमारे साथ खड़ी होगी। मैम, हालांकि आप बोल चुकी हैं, आपका अनुभव रहा है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, स्वास्थ्य राज्य मंत्री रही हैं, कोई विशेष पोर्टफोलियो जिस पर आप काम करना चाहती हैं? देखिए, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि जो भी दायित्व मुझे दिया जाएगा उसके साथ मेरी क्षमता के अनुरूप मैं न्याय करने का प्रयास। और फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।